दोस्तों नमस्कार। आज हम चंद्रयान 3 और आदित्य 11 मिशन पे चर्चा करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक्स है, इसलिए हम एक ही वीडियो में दोनों को जो है देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि 69 बीपीएससी और एफएओ मेंस पास करना चाहते हैं तो आप टीम GCS का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो को देख कर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 जो है देखेंगे क्या है। चंद्रयान 3 से जुड़े हुए क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसे 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। पहला लाइन लिख के नीचे आ जाइएगा। चंद्रयान 3 के क्या उद्देश्य है। इसरो चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य बताया है। पहला, चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा है इसके रोवर को चांद के सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा है वैज्ञानिक चंद्रमा पर वैज्ञानिक परीक्षण करना। अब इसकी विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को सफल लैंडिंग किया है, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। अभी तक किसी भी देश के कोई भी देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्र मिशन को प्रक्षेपित नहीं किया था, सफल लैंडिंग नहीं कराया था। लेकिन भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले दक्षिणी ध्रुव पर जो है कंट्रोल लैंडिंग कराने वाला प्रथम देश बन गया। कंट्रोल लैंडिंग। उसके बाद इस चंद्रयान 3 को जो है LMV3M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, और इस चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर प्रोपल्शन लगा हुआ है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में बहुत ऐसे उपकरण हैं जिसमें सिस्मोग्राफ लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, जो चांद की सतह पर चांद की मिट्टी का, चांद पर भूकंप का पता लगाएगा। इसकी भार जो है 642 टन है, लंबाई 43.5 मीटर है। अब प्रश्न है कि चंद्रयान 3 का क्या महत्व है। तो सबसे पहले यह भारत की खगोलीय ज्ञान में वृद्धि करेगा। चंद्रयान मिशन से जो चंद्रमा के विषय में जो जानकारी आएगी, इससे भारत के खगोलीय ज्ञान में वृद्धि होगी। दूसरा, भारत ही नहीं विश्व समुदाय के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी रखने की रुचि शुरू से ही रही है। यह जो है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव से जो है विभिन्न प्रकार के जो है चंद्रमा की सतह, उसके स्थलाकृति, वायुमंडल, भूकंप, खनिज तत्वों के बारे में, मिट्टी इस सब के बारे में जो है जानकारी जो है भेजेगा। इससे जो है चंद्रमा के विषय में जानकारी बढ़ेगी। साथ ही साथ वैज्ञानिक समुदाय को जो है भविष्य में शोध अनुसंधान के लिए जो है महत्वपूर्ण होगी। देखिए, चंद्रयान 3 से जो है अन्य ग्रहीय मिशन के लिए भी जो है अनुसंधान और क्षमता का जो है इससे विकसित होगी। चंद्रयान 3 जो है एल्युमिनियम, सल्फर, टाइटेनिक, भूकंप, मैग्नीज, सिलिकॉन इत्यादि का पता लगाया है। इससे अर्थव्यवस्था में नवाचार को, अनुसंधान विकास नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चंद्रयान 3 से चंद्र पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। भविष्य में चंद्रमा पर घूमने के लिए लोग जो है जा सकते हैं, मानव अभियानों के लिए लोग जा सकते हैं, अंतरिक्ष पर्यटन। इसके अलावा नए नए अंतरिक्ष उद्योगों में नए नए स्टार्टअपों की संख्या होगी। इससे भारत के अंतरिक्ष उद्योग का विकास होगा, विमान क्षमता मजबूत होगा। तो ये स्थिति है। अब जो है इसकी चुनौती क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसरो के पास जो है मानव मिशन भेजने के लिए बड़े बड़े जो है रॉकेट और ईंधन की जो है कमी है। समझ रहे हैं, बड़े बड़े रॉकेट और ईंधन की जो है
कमी है। तो इससे चंद्रयान 3 जो है सल्फर, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, टाइटेनियम जैसे महत्वपूर्ण जो है धातु का पता लगाया है। चंद्रयान 3 से जैसा कि आपको बताया है कि अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमता भी भारत की मजबूत होगी। ये सारे महत्व लिख लीजिएगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब इसकी क्या चुनौती है, देखिए भविष्य में जो है चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए, मानव अभियान के लिए जो है इसरो के पास जो है बड़े रॉकेट और बड़े पैमाने पर ईंधन की जरूरत होगी। साथ ही साथ इसरो की संसाधन आधार को और मजबूत करने की जरूरत है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के अनुसार जो है चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्षुद्र ग्रह अन्य वस्तुओं से बचाने की चुनौती जो है मौजूद है। उसके बाद चंद्रमा पर तापमान, कनेक्टिविटी की जो है चुनौती है। ये सारी चुनौतियां भी विद्यमान है। बस इतना ही जो है लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे आदित्य L1 मिशन पे। तो आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा, तो लिखिएगा आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का सौर मिशन है, जिसे 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 से प्रक्षेपित किया गया था। इतना लिखने के बाद आ जाइएगा आखिर इसको प्रक्षेपित करने के क्या कारण थे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य हमारा तारा है और उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है, और सौर मंडल की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन जो है, सौर मंडल के से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। क्योंकि धरातल पर जीवन सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी से संभव होता है। अगर सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा तो धरातल पर जीवन संभव नहीं होगा। तो सूर्य हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सूर्य की ग्रेविटी से ही अन्य ग्रह जो है संतुलित है और सभी ग्रह जो है टिके हुए हैं इस सौर मंडल में, यह स्थिति है। इसके अलावा सूर्य से जो तूफान हलचल पैदा होता है, इससे धरती के तापमान, धरती के मौसम भी प्रभावित होता है। तो इसके बारे में जानकारी जरूरी है। इसके अलावा इसका अध्ययन इसलिए भी जरूरी है कि सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों को समझने के लिए सूर्य को समझना जरूरी है। सौर मंडल के बाकी ग्रहों को तभी समझ सकते हैं जब आप सूर्य के बारे में समझेंगे। इसलिए यह जो है आदित्य L1 मिशन जो है प्रक्षेपित किया गया है, समझ रहे हैं। अब इसके आदित्य L1 मिशन के क्या उद्देश्य है यह जानिए। पहला उद्देश्य है सौर गतिशीलता, सूर्य की गतिशीलता को अध्ययन करना, समझना, सौर वायुमंडल को समझना, सौर तूफानों की आने की वजह, सौर लहरों और उनकी धरती के वायुमंडल पर क्या असर होगा, इसका अध्ययन करना, इसको समझना, सूर्य के कोरोना से मिलने वाले गर्मी और गर्म हवाओं का अध्ययन करना। याद रखिएगा, सूर्य की कोरोना से मिलने वाला गर्मी और गर्म हवाओं का अध्ययन करना, सौर हवाओं के वितरण और तापमान का अध्ययन करना या इसको समझना। इन्हीं उद्देश्यों के लिए इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। हम बहुत टेक्निकल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जीएस में जनरलाइज क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के लिए आदित्य L1 को जो है प्रक्षेपित किया गया है। अब प्रश्न है कि इस आदित्य L1 मिशन की क्या विशेषता है। तो 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसको पहुंचने में लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचने में इसको 4 महीना समय लगेगा।
इसे लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल के कक्ष में स्थापित किया जाएगा। सूर्य पर नहीं जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के जो संतुलन बिंदु है वहां पर इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है, इसको रखा जाएगा। उसको लैग्रेंज बिंदु कहते हैं, लैग्रेंज बिंदु। इसकी लागत, इसको जो है 2019 में इस मिशन की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गई थी और इसकी लागत देखेंगे तो $4.6 करोड़ है इसकी लागत। साथ ही साथ यह जो है फोटोस्फीयर, क्रोफोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परतों के निरीक्षण के लिए आदित्य एल 1 मिशन में 7 पेलोड जो है लगाए गए हैं। यानी आदित्य एल 1 मिशन के साथ जो है 7 पेलोड लगाए गए हैं। यह स्थिति है फोटोस्फीयर, क्रोफोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड जो इसमें लगाए गए हैं। 7 पेलोड का नाम जो है पीडीएफ में लिख दिया गया है, उसको आप जो है याद कर लीजिएगा। अब जो है आखिर इसका क्या महत्व है, इसको जो है जानना जरूरी है। इस सूर्य आदित्य एल 1 मिशन से भारत के खगोलीय ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे कि सूर्य के तापमान, सूर्य की गतिशीलता, सोलर विंड, सौर विंड, इससे जुड़े हुए जानकारी का अध्ययन किया जाएगा। समझ रहे हैं? या सूर्य कोरोना की जो मिलने वाली गर्मी है, सौर हलचल है, इस सबको जो है समझा जाएगा आदित्य एल 1 मिशन के माध्यम से। तो जो जानकारी आएगी इससे भारत के खगोलीय ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद जो है अन्य ग्रहों पर मिशन भेजने के लिए क्षमता। अब आदित्य एल 1 मिशन से क्या होगा कि भारत के पास अनुसंधान क्षमता विकसित होगी। इससे अन्य ग्रहों पर मिशन भेजने की जो क्षमता होगी भारत की विकसित होगी। अनुसंधान विकास प्रोत्साहित होगा और अंतरिक्ष मौसम के बारे में जानकारी बढ़ेगी। जैसा कि जानते होंगे कि यह सोलर विंड, सौर हलचल, इस सब के बारे में जो है जो जानकारी आएगी, इससे अंतरिक्ष मौसम के बारे में जो है वैज्ञानिक समुदायों की जानकारी बढ़ेगी। साथ ही साथ अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, एक मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए बहुत सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना पड़ता है। इससे जो है उद्योग को बढ़ावा मिलता है, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान विकास को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि हम बोले हैं, अनुसंधान विकास टॉपिक में पढ़ाए थे, तो यह स्थिति है। और तो यही सब इसका महत्व है। अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, अनुसंधान विकास प्रोत्साहित होगा, अन्य ग्रहों पर मिशन भेजने के लिए क्षमता विकसित होगी। ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। याद रखिएगा, शॉर्ट में हो सकता है तो क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा। और अंतरिक्ष में आदित्य एल 1 मिशन या अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो चुनौती होगा, इसरो को पीडीएफ में जो लिखा होगा वही संसाधन बढ़ाने, क्षमता बढ़ाने की चुनौती जो है, मेनली प्रतिस्पर्धा, ये सब सारे जो है चैलेंजिंग पीडीएफ में होगा, उसको देख लीजिएगा।